हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेकर आ गए हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आइए इस फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस फंड का AUM है 27,677.26 करोड़। इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं धर्मेश कक्कड़, शर्मिला डी मेरोन और शंकरन नारेन। यह म्यूचुअल फंड निफ्टी 500 TRI के बेंचमार्क को फॉलो करती है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये के लमसम से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मिनिमम 500 रुपये का परचेज करना पड़ेगा। यदि आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप मात्र 100 रुपये से इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.23% और इस म्यूचुअल फंड पर आपको एग्जिट लोड लगेगा 1% का। यदि आप 365 दिनों से पहले अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट को सेल करते हैं, 1 साल के बाद आपको इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आइए इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में 94.48% का निवेश किया गया है, डेप्ट में 0.83% का और 4.69% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। आइए अब इसके इक्विटी सेगमेंट का मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में 67.42% निवेश किया गया है, मिड कैप स्टॉक्स में 10.43% का निवेश किया गया है और जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में 5.22% का निवेश किया गया है। आइए अब इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल्स में 20.23% का निवेश किया गया है, एनर्जी में 13.47%, हेल्थ केयर में 11.23%, यूटिलिटीज़ में 7.54%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7.42%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.36%, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 5.98%, इंडस्ट्रियल्स में 4.04%, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में 3.86%, फाइनेंस बैंक्स में जो कि प्राइवेट सेक्टर में है उनमें 2.97% और जबकि अदर्स में 15.90% का निवेश किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितने तरह तरह के सेक्टर्स में निवेश किया गया और यदि आप इसमें निवेश कर देते हैं तो आपको एक साथ इन तमाम तरह के सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिल जाता है। आइए अब इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं और उसमें कितना प्रतिशत निवेश किया गया है यह भी देख लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 7.95% का निवेश इन्होंने किया है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 7.37% का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 7.05% का, ICICI बैंक लिमिटेड में 6.21% का, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 4.60% का, इन्फोसिस लिमिटेड में 3.95% का, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 3.07% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.04% का, HDFC बैंक लिमिटेड में 2.97% का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.4% का इन्होंने निवेश किया हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने अच्छे अच्छे तरह की कंपनियों में निवेश किया हुआ है और यदि आप सिंपली इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं तो आपके पैसे इन तमाम तरह के कंपनियों में बढ़ जाते हैं, जो कि सीधे स्टॉक्स में आप यदि निवेश करेंगे तो इसमें
इतने तरह तरह के कंपनियों में निवेश करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड निवेश का बहुत ही सरल माध्यम है जिसके द्वारा आप शेयर मार्केट में निवेश करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। आइए इस म्यूचुअल फंड ने कितने अच्छे शानदार CAGR में रिटर्न दिए हैं वह भी देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए कि इस म्यूचुअल फंड ने लंबे वक्त में और छोटे अवधि में भी हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न दिया और देखिए इसने कितने शानदार रिटर्न दिए। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 10.46% का CAGR रिटर्न दिया है। 2 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 20.33% का CAGR रिटर्न दिया है। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने शानदार 35.09% का CAGR रिटर्न दिया है। 4 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 18.49% का बेहतरीन CAGR रिटर्न दिया। 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने 14.92% का CAGR रिटर्न दिया। 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने शानदार 18.73% का CAGR रिटर्न दिया। इसलिए यदि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको भी लंबे वक्त में इसी तरह के अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। यह म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है। और आइए अब वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए इस म्यूचुअल फंड में हम ये देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से एब्सोल्यूट रिटर्न हमें दिए हैं, जिससे हमें यह समझने में आसानी हो कि यदि हम इसमें अपने पैसे को निवेश करते तो हमें किस प्रकार से एक्चुअल में रिटर्न मिलता है। मान लीजिए हम इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये हमने निवेश किए होते तो एक साल में हमें 10.46% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 11,046 रुपये 20 पैसे। यदि हमने इसमें 2 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 44.78% का शानदार रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 14,478 रुपये 30 पैसे। मान लीजिए हमने इसमें 3 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 146.56% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू 24,655 रुपये 70 पैसे हो गई होती। यदि हमने इसमें 5 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 100.63% का शानदार रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 की वैल्यू अभी हो गई होती 20,062 रुपये 80 पैसे। मान लीजिए हमने इसमें 10 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 457.82% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 की वैल्यू हो गई होती 55,781 रुपये 60 पैसे। इस प्रकार से देखिए इस म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों के किस प्रकार से रुपये बढ़ाए हैं और आप भी चाहे तो इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। यह एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है और आपको इसमें इसी प्रकार से लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। आइए अब हम यह भी देख लेते हैं कि यदि इसमें हमने SIP चलाई होती तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलता है। मान लीजिए हमारे SIP की अमाउंट होती 1,000 रुपये और मान लीजिए हमने इसे 1 साल का वक्त दिया होता तो हमारे कुल इन्वेस्टेड वैल्यू होती है 12,000 रुपये, जिस पर हमें 8.11% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 12,000 की वैल्यू हो गई होती है 12,972 रुपये 69 पैसे। और इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 2 साल तक SIP चलाई होती तो हमारी कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होती 24,000 रुपये, जिस पर हमें 15.74% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 24,000 की वैल्यू हो गई होती 27,778 रुपये 7 पैसे। मान लीजिए हमने इसमें 3 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होती 36,000 रुपये, जिस पर हमें 39.94% का शानदार रिटर्न मिलता और हमारी करंट वैल्यू होती 50,379 रुपये 20 पैसे। मान लीजिए इसमें हमने 5 साल तक SIP चलाई होती तो हमारी कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होती 60,000 रुपये,
जिस पर हमें 66.64% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 60,000 की वैल्यू बन गई होती 99,983 रुपये 97 पैसे। मान लीजिए आपने इसमें 10 साल तक निवेश किया होता तो आपकी कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होती 1,20,000 रुपये, जिस पर आपको 141.25% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिलता और आपकी 1,20,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 2,89,495 रुपये 79 पैसे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में लंबे वक्त में आपको शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और आप चाहे इसमें लमसम इन्वेस्ट करते अथवा आप इसमें SIP चलाए होते, आपको दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलते। आइए अब इस म्यूचुअल फंड की कुछ मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल 80 स्टॉक्स में निवेश किया गया। आप सोचिए कि क्या आप खुद से 80 स्टॉक में निवेश करेंगे तो क्या आप इन 80 स्टॉक्स को ट्रैक करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। जबकि इस स्टॉक में आप सिंपली निवेश कर देते हैं तो आपको 80 स्टॉक्स में आपको अभी एक्सपोजर मिल जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में टॉप 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 33.18%। इसमें टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 48.68%। टॉप 3 सेक्टर्स का पोर्टफोलियो में वेट है 33.28%। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 53%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 117.05%। अर्थात इससे मालूम चलता है कि अपने कैटेगरी की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही कम अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। इससे फंड मैनेजर की इस काबिलियत का पता चलता है कि वे अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं और वे अपने स्टॉक्स के प्रति पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न देगा। इससे पोर्टफोलियो मैनेजर्स की काबिलियत का हमें पता चलता है। आइए अब हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनियों में आपके पैसे निवेश होते हैं, जिससे कि आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार से आपको पहले बताया गया कि कुल 80 स्टॉक्स में निवेश किया गया, जबकि आप स्वयं से कुल 80 स्टॉक्स में यदि निवेश करते हैं तो आपको उसे ट्रैक करना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फंड का AUM साइज भी बड़ा है और ये ICICI जैसे अच्छे AMC द्वारा संचालित है। यदि आप लंबे समय में कम जोखिम लेकर शेयर बाजार में निवेश कर अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने शानदार रिटर्न दिए हैं, इसलिए यदि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपको इसी प्रकार से शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे ही। यह म्यूचुअल फंड वैल्यू सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जो शेयर किसी कारण से डिस्काउंट पर मिल रहे हैं पर लंबे समय में अच्छा पोटेंशियल रखते हैं उन्हें यह टारगेट करता है। इसलिए यह फंड लंबे समय में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता है। यह म्यूचुअल फंड एक तो आप कम रिस्क लेकर अच्छे कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करता है, इसीलिए इसमें आपको रिटर्न बहुत ही अच्छे में देखने को मिले हैं। और यदि आप इस म्यूचुअल फंड में यदि निवेश करना चाहते हैं तो आप सिंपली निवेश कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड बहुत ही शानदार है और आपको शानदार रिटर्न देखने को ही मिलेंगे। आप इस म्यूचुअल फंड को देख लें, समझ लें, इसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।